गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल तक हमने जो है सातवाहना डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि सातवाहना डायनेस्टी जो है उसमें किस तरीके के शासक थे और उन्होंने किस तरीके से शासन किया। आज हम जो है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता डायनेस्टी मतलब कि गुप्ता वंश। तो जो हमारा गुप्ता वंश है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका जो शासनकाल है वो 275 CE से 550 CE तक का माना जाता है। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है और इसको आपको याद भी रखना है कि गुप्ता डायनेस्टी का शासनकाल कितना माना जाता है। गुप्ता डायनेस्टी एमरेज्ड आफ्टर द एंड ऑफ कुषाण डायनेस्टी। जो गुप्त वंश है वो कुषाण वंश के अंत के बाद उभरा, मतलब कि पहले कुषाण वंश था इसके पहले, और इसके बाद जो वंश आया वो गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। When Kushan dynasty had almost declined in North India in about 230 CE, then a large part of land come under the rule of Shaka Murans, who continued to rule till around 250 CE. After that, Gupta dynasty come into existence in 275 CE. When Kushana dynasty यानी कि जब कुषाण वंश ने हेड ऑलमोस्ट डिक्लाइन, यानी कि जब कुषाण वंश का जो है लगभग पूरी तरीके से जो है उसका पतन हो चुका था, यानी कि कुषाण वंश ने जो है जब कुषाण डायनेस्टी हेड ऑलमोस्ट डिक्लाइन इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत में जब ये जो है पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी थी इन अबाउट 230 ईस्वी, मतलब कि कुषाण वंश ने लगभग 230 ईस्वी में उत्तर भारत में लगभग अस्वीकार कर दिया था, मतलब उसको जो उसका पूरी तरीके से पतन हो चुका था। देन ए लार्ज पार्ट ऑफ लैंड कम अंडर द रूल ऑफ शाका मुद्रास। उसके बाद जो पूरी भूमि का एक बड़ा हिस्सा है वो शाका मुर्दास के हाथों में आ गया था। हु कंटिन्यू टू रूल टिल अराउंड 250 CE, जिसने कि लगभग 250 CE तक शासन करते रहे। आफ्टर देट, इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी कम इनटू एग्जिस्ट इन 275 CE। इसके बाद जो है 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया और इन्होंने जो है पूरी तरीके से इस पर राज्य किया। श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। और गुप्ता वंश के गुप्ता राजवंश के जो संस्थापक है वो श्री गुप्त है। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है कि जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके संस्थापक किसे माना जाता है, श्री गुप्त को माना जाता है। इन प्रज्ञा प्रस्ती समुद्रगुप्त हैड डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ श्रीगुप्त। और जो श्रीगुप्त जो है उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने स्वयं को श्रीगुप्त का पौत्र बताया है। प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें समुद्रगुप्त जो राजा रहा है उसने श्रीगुप्त का पौत्र स्वयं को बताया है। आफ्टर श्रीगुप्त घटोत्कच बिकम द गुप्ता रूलर, यानी कि जो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक बना, यानी कि श्रीगुप्त के बाद जो है किसने शासन किया, घटोत्कच। ही टुक ऑन द टाइटल ऑफ महाराजा। उसने स्वयं को क्या उपाधि दी, महाराजा। उसने स्वयं को जो है महाराजा की उपाधि धारण की, उसने जो है मतलब स्वयं को महाराजा बताया है। तो ये हमारा हुआ गुप्ता डायनेस्टी। अब हमारा जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसका जो शासनकाल है हमारा 320 CE से 335 CE तक का माना जाता है। इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। जितने भी हमने राजवंश पढ़े उनके शासनकाल को आपको जो है एक नोटबुक में नोट करना है ताकि उसका जो शासनकाल है वो आपको याद रहे, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हमारे वो शासनकाल के ईयर से ही आते हैं कि उसका जो शासनकाल है वो कितना रहा है। तो हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्ता फर्स्ट। तो आफ्टर घटोत्कच हिज सन चंद्रगुप्ता बिकेम द गुप्ता रूलर, यानी कि जो घटोत्कच था उसके बाद जो है चंद्रगुप्त जो है गुप्त शासक, चंद्रगुप्त जो है गुप्त रूलर का जो है शासक बने, मतलब कि जो चंद्रगुप्त है हमारा वो किसका बेटा है, घटोत्कच का। ही गेन द टाइटल ऑफ महाराजा। इन्होंने स्वयं को जो है किस की उपाधि दी है, महाराजधिराज। ही मैरिड द लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी। इन्होंने जो है लिच्छावी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की। इन 319 CE चंद्रगुप्त फर्स्ट इनिटेड एन एरा विच इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ गुप्ता संवत। तो
319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने एक युग का सूत्रपात किया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। इसको आपको अंडरलाइन करना है, ये बहुत ही मस्ट है कि जो गुप्त संवत यानी कि संवत की जो शुरुआत हुई थी वो चंद्रगुप्त ने ही की थी 319 ईस्वी में। इसने जो है एक युग बनाया, मतलब जिसको जो है गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इसके आगे का जो है हम कल पढ़ेंगे।